हेलो गाइस, परसेंटेज का हम आज लेकर आ रहे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं जो कि हमारी पहले पार्ट में नहीं हुई थी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाय पारुल लोहानी पर। आपको पता है मेरा नाम पारुल लोहानी है। आप सभी की इंट्रोडक्शन मुझे कमेंट्स में मिल गई। आप जानते हैं कि उस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि उस वीडियो पे एक भी डिसलाइक नहीं आया। आप सभी का प्यार मिल रहा है, आगे भी इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम करेंगे एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन और कैसे होते हैं, जो हमने पहले भी किया था, बट ये कुछ और है। कौन सा पर्सन अपना खर्चा कहाँ पे कर रहा है, तो आइए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्लर्क के एग्जाम में आपको हमेशा मिलेगा ये क्वेश्चन। क्लर्क का एग्जाम है, चाहे एसएससी सीएचएसएल है, तो ये क्वेश्चन हमेशा वहां होता है। पीओ में कैसा होता है इसका, वो थोड़ा सा इसका सेकंड टाइप है, वो भी मैं इसके बाद करवाने जा रहा हूँ आपको। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया वो मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ। ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, मंथली सैलरी ऑन फूड, 25% ऑफ सैलरी ऑन रेंट, 15% ऑन फूड एंड 32% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड नाउ ही इज लेफ्ट विद ₹1200। फाइंड हिज एनुअल इनकम और सैलरी। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपने ध्यान क्या देना है, आपने ये देखना क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया है। इनकम या सैलरी पूछी है, एनुअल पूछी है या मंथली पूछी है, क्योंकि सारे क्या करते हैं ऑलमोस्ट आंसर निकाल लेते हैं। ये मंथली और एनुअली दोनों वाले ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो ये एक्चुअल में देखते नहीं है, यहाँ पे गलती होती है। एनुअली निकालनी है, मंथ की जितनी भी सैलरी आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना है। दूसरी बात देखो, मैंने आपको कल बताया था टोटल वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपने आपके अंदर कितना परसेंटेज होती है, 100। तो देखो 20% तो इसने यहाँ खर्च कर दिया है ना, 25 अलग खर्च कर दिया, 15 और कर दिया, 32 और कर दिया, टोटल इसने कितना खर्च कर दिया, तो 92% तो इसने खर्च कर दिया ना। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100%। 92% तो इसने खर्च कर दिया है, तो इसके पास कितने परसेंट वैल्यू बची होगी, तो आप बताइए कितने परसेंट बची होगी, 8%। 8% वैल्यू इसके पास बची है। तो बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इज लेफ्ट विद ₹1200। ही इज लेफ्ट, वो उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं, 1200 रुपए। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, 8%। रुपीज के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, 12। तो 8% की वैल्यू अगर 1200 है तो 100% की कितनी होगी, 1200 बटे 8 गुना में 100। तो 8 की टेबल पे 8 × 8, 4 बची, 8 × 5 40। तो ये कितना आएगी इसकी 15,000। ये कौन सी सैलरी आई है इसकी, मंथली। याद रखना, मंथली और एनुअली दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलती यहाँ पे होती है, 15,000 भी ऑप्शन वहां पे होगा आपके पास। सारे क्या करते हैं, ये अगर 100% की वैल्यू 15,000 आ गई, यही आंसर लगाते हैं। ये आंसर नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे मंथली पूछा होता तो 15,000 आंसर आएगा। एनुअली पूछा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 1,80,000। समझ आ गया। तो ये था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये एग्जाम पक्का आता ही आता है। और इसके बेस, इसके बीच में और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे ये भी पूछ सकता है उसका फूड के ऊपर खर्चा कितना था। तो फूड के ऊपर कितना था, 20%। जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर उसी से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे टोटल निकालना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किए। अगर मान लो आपसे पूछा होता उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्चा कितना है, तो 8% की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1200। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना, 32%। तो 32% की कितनी होगी, 1200 बटे 8 गुना में 32, 4800। तो बार बार उस चीज पे जाने की जरूरत नहीं है कि पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे फिर उसको निकालेंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज में, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। दैट्स इट। ये था हमारा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। अब इसी का अपडेटेड वर्जन जो पीओ के एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो ये हमारा है इसके ऊपर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन। पहले वाले और सेकंड वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, पहले आपको सीधा दिया हुआ था 20% इस पे खर्च कर रहे, 30% इस पे। बट इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए, राज स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके बाद वाली लाइन से हमारी कहानी शुरू होती है इस क्वेश्चन, एंड 25% ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, बाकी। जो बाकी बच गया है, 100% में से 20% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 80। उसका 25% है ये, और 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड। जो बाकी बच गया उसका 30%, और जो बाकी बच गया आगे उसका 50%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो इसको नॉर्मली नहीं कर सकते। कहीं आप सोचो सभी को ऐड कर लेते हैं तो 100 से भी ज्यादा बन रहा है, नहीं। ये क्या है, रिमेनिंग क्या है, जो बच जाता है उसका। ठीक है, तो पहले मैं आपको डिटेल मेथड से बताऊंगा। अगर कोई वैल्यू टोटल कितना परसेंटेज होती है, 100% होती है। ठीक है,
तो 20% अगर उसने खर्च कर दिया है, उसके पास कितना बच गया होगा? 80% बच गया होगा। अब 25% ऑफ रेस्ट, इसका 25% का मतलब क्या था? फोर्थ पार्ट होता है ना। तो 80 का 25% कितना होगा? 20। इसमें से 20 खर्च कर लिया होगा, तो कितना बच गया हमारे पास? 60%। तो आगे इसका 30%, इसका 30% कितना बनेगा? 60 गुना 30 बटे 100, 18 बनेगा। अब कितना बच गया? 42। अब इसका 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो 42 का आधा कितना होता है? 21। मतलब इसके पास टोटल अब कितने बचे होंगे? 21%। बट ये तरीका हमने नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है। बट पेपर में अगर पॉइंट्स में कैलकुलेशन होगी तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको हमने नहीं फॉलो करना है। तो हमने क्वेश्चन को करना कैसे है? तो हमने क्वेश्चन को कैसे फॉलो करना है? देखिए, कोई भी वैल्यू है, इनकम है, मान लो हमें नहीं पता कितनी थी, तो मान लो x थी। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे फॉलो करना है? जितना खर्च करता जा रहा है 100 में से उसको माइनस करके जो बच जाएगा उसको लिखते जाना, बस। ये इसको करने का सबसे छोटा तरीका है। 20 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 80%। परसेंटेज आगे 100 आगे। अगर 100 में से कोई भी वैल्यू मैंने बताया था 100% होती है, अगर बाकी 25 खर्च कर दिए तो कितना बचेगा? 75। इसमें क्या करते जाना है? बाकी 100 में से माइनस करके लिखते जाना है। 30 खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा? 70। ये हम कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं? जो बच रही है। कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं? जो बच रही है। 50 खर्च कर दिया, 50 बच गया होगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? जो पैसे बच गए हैं। तो बचे हुए कितने हैं हमारे पास? 6300 मतलब किसकी वैल्यू है? 6300 की है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो ये 4/5 था, ये 3/4 है, ये 7/10 है, ये 1/2 है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था? 20 के टेबल पे कटेगा तो 4/5 होगा ना, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर 1 में से 1/4 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 3/4। तो ये 7/10 बच रहा था। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी थी, हम ही ने उसको क्या किया है? फालतू में खींच रखा उसको, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या बन रहा है? देखो आगे क्या आ गया हमारे पास? 5 दूनी 10, 10 और 10 100। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 21। तो 21 से 63 होता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30,000। मतलब उसकी मंथली इनकम क्या थी? 30,000 थी। तो याद रखना, मैंने ये बोला था, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मंथली पूछा हुआ तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना। अगर 30,000 है तो मंथली तो 30,000, अगर ईयरली पूछा होता तो 12 से मल्टीप्लाई करते। ये था हमारा एक्सपेंडिचर बेस्ड सेकंड पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है वैल्यू एंड पॉपुलेशन। जैसे आपको दिया हुआ होता है गांव में उसकी पॉपुलेशन इतनी लगातार इतनी बढ़ रही है, इतने % कम हो रही है, इससे पिछले सालों में क्या थी, अगले सालों में क्या थी, या वही सेम क्वेश्चन था वैल्यू के बारे में। कोई चीज है हर साल उसकी वैल्यू 10% कम हो जाती है, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाले इसको समझेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है वो अप्लाई होता है, अकाउंटिंग वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है उसकी, मान लो आपको सीधा दे दिया 10% कम हो रही है, 3 सालों के अंदर कितनी कम होगी। तो वो मैंने आपको बोला था परसेंटेज के अंदर सीधा आंसर नहीं लेना है कि हर बार 10% कम हो रही है तो 3 साल में 30% हो जाएगी, वो चीज नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन, जैसे आपको दिया राहुल परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹12,500, 12,500 की किसी ने राहुल ने मशीनरी परचेज किया है एंड इट इज डेप्रिसिएटेड। अकाउंटिंग वाले समझ गए होंगे, वैसे डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है ह्रास, हिंदी में वर्ड होता है ह्रास, कम होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर आपने कोई वैल्यू परचेज की है, मशीनरी परचेज की, उसकी कोई ना कोई लाइफ तो होती है ना, तो उसके वो क्या है, हर साल हम उसकी लाइफ कम करके चलते हैं। जैसे अगर मान लो आप कोई बाइक परचेज कर रहे हो, ठीक है, आपने 50,000 की कोई बाइक परचेज की, ऐसा तो है ना 3 साल के बाद आप सोचोगे मैं 50,000 की बेच दूं, जो उसकी वैल्यू के अंदर डिफरेंस आया होता है वही डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो वो क्या है, हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो आपने सीधा नहीं करना यहाँ पे कि हर साल 20% हो रही है, 3 साल में 60% कम हो जाएगी, नहीं करना। मैं जैसे आपको बताया था, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, पीछे वाला टाइप किया है, बिल्कुल वैसा ही है। हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे पता है वैल्यू कितनी है इसकी, 12,500। अगर 20% खर्च हो गई है तो कितनी बच गई होगी, 80%। तो ऐसा कितने साल चल रहा है ये चीज, 3 साल चल रही है। तो 80/100, 80/100 और 80/100, बस दैट्स इट, यही करना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0, ठीक है। तो 5 के टेबल पे 25 पे कट गया, ये 2 पे कट रहा है, ये 4, ठीक है। 8 into 8 होता है 64, 25 into 4 होता है 100, 100 into 64 कितना आ जाएगा, 6400।
3 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी 6400। तो अब इसी क्वेश्चन को क्या करता है वो रिवर्स करके पूछता है। रिवर्स करके कैसे, जैसे आपको बोल देगा आज किसी चीज की वैल्यू है 6400 है, आज 6400 है, 3 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू इसकी क्या थी। तो वहां पे ओरिजिनल वैल्यू हमें मालूम थी x, 3 बार आ जाएगा 80/100, 8/10 लिख रहा हूँ, बार जीरो नहीं लिख रहा मैं क्योंकि 80/100 होता है वैसे तो, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर आपको दी होती 6400, 8 और 8 6400 होता है, सीधा कट गया 100 पे, ठीक है। 2 की टेबल पे कट गया 4 पे, ये कट गया 5 पे, 5 का क्यूब होता है 125, उधर मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी इसकी 12,500। समझ आ गया। यही सेम चीज अप्लाई किस पे होगी, पॉपुलेशन वाले पे होगी। हर साल पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो ये वाला होगा ना, अगर बाद वाली वैल्यू पूछी, अगर पीछे जाना है तो ये वाली होगी। समझ आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं रेलवे के अंदर, आर्मी के अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। तो इसके अंदर गलती नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल इजी टाइप था। अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। तो ये हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, देखिए इसको देखने की ट्रिक है। तो ए कैंडिडेट गॉट 46% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 5120 वोट्स। तो इसी क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने, वैसे बनते नहीं है, इजी है बिल्कुल। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट एंड लूजिंग कैंडिडेट। आपने सभी की हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो एक बात बताइए, जो ये लॉस द इलेक्शन बाय 5120, जो बंदा ये वोट इतनी वोटों से हारा है, इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लो एक बंदे के पास 30 वोट मिले, एक के पास 20 वोट मिले हैं, तो 20 वोट वाला कितनी वोटों से हारा है, 10 वोटों से हारा है ना। तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों की वोट का डिफरेंस है ना वो। अगर इतनी वोटों से कोई बंदा हार रहा है, जीत रहा है, उसका मतलब क्या है, उन दोनों की वोट्स का वो क्या है, डिफरेंस। समझ आ रही है बात। जो बात हमें वैल्यू में पता होती है वही बात हमें परसेंटेज में निकालनी होती है, दैट्स इट। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल इजी होने वाले हैं। जो बात हमें वैल्यू के अंदर दी होती है वही हमने किस में निकालनी होती है, परसेंटेज के अंदर। अब देखो 5120 क्या है, दोनों कैंडिडेट्स का डिफरेंस। तो कोई भी वैल्यू अपने आप के अंदर कितना परसेंट होती है, 100%। तो 46% तो लूजर कैंडिडेट के वोट्स हैं, तो इसका मतलब विनर को कितने मिले होंगे, 54%। ये समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर इसका 46% मिले हैं तो इसको कितने मिले, 54%। तो मैंने ये बात बताई आपको, इतने वोटों से हारा है। तो अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखो, इसको 46% मिले, इसको 54%, कितने परसेंट वोटों से हारा है ये, 54 में से 46 माइनस करेंगे, 8% वोट से हार गया है। कितने परसेंट वोट से आ रहा है, 8% से। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वोट से आ रहा है, 5120। इसका मतलब 8% की वैल्यू कितनी है, 5120। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या आ गई, 5120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 8 के अंदर 6 पे गया, फिर 4 पे गया, 0, तो क्या आएगा 64,000। टोटल वोट्स कितने थे, 64,000। यही अगर हमने विनिंग कैंडिडेट के निकालने थे तो मल्टीप्लाई किससे होता है यहाँ पे, 54 से। अगर यही हमने लूजिंग कैंडिडेट के निकालने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 46 से। याद रखना, जो परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। इसी के इलेक्शन के ऊपर बेस्ड और कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट टाइप है इलेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन, समझ लेते हैं पहले। इन्होंने इलेक्शन 10% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट गिव देयर वोट। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। बिल्कुल ये लोग नहीं चाहते कि नेशन में इनका हिस्सा हो, चाहे जो भी है। तो 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। राहुल वोट 40% ऑफ द वोट्स कास्टेड। वोट्स कास्टेड का मतलब है जो वोट्स आई हैं उसका 40% राहुल को मिले। एंड अजय वोन द इलेक्शन बाय 6300 वोट्स। अजय कितने वोट से जीता है, 6300 वोट से जीता है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट निकाले, वही राहुल के वोट्स निकालने, अजय के वोट्स निकालने। तो देखो टोटल वैल्यू कितना परसेंट होती है, 100%। तो 10% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं ना, तो कितने लोगों ने वोट डाला है, 90% लोगों ने। एक बात याद रखना, यहाँ पे हमारे देखने वाली चीज क्या है, ये चलिए, जो राहुल को 40% मिले, किसका मिला है, जो वोट्स डाला है। अगर यहाँ पे लिखा होता राहुल वोट 40% ऑफ द टोटल वोट्स तो यहाँ पे सीधा 40 वैल्यू ले लेते उसकी। बट यहाँ पे लिखा गया राहुल वोट 40% ऑफ द वोट्स कास्टेड, जो वोट डाले गए हैं उसका 40%। कितने वोट डालेंगे टोटल, 90% ना। तो 90 का 40% कितना होता है, 36। मतलब राहुल को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 36।
तो देखिए दूसरा पर्सन को आपके निकालने की जरूरत नहीं है। 10 इसको मिले, 36 इसको मिले, 46 हो गए, तो बाकी कितना बच गया 54। तो अजय को कितने मिले होंगे 54%। देखो दोबारा बता रहा हूं, राहुल को क्या मिला था 90 का 40%, तो उसको 90 का 60% मिला होगा। इजी सीधा कर लो। चाहे 100% टोटल होते 10% लोगों ने वोट डाले नहीं है, इसको 90 का 40% मतलब 36 हो गया। 36 और 10 46 तो ये हो गया, बाकी बच के 54% वो किसको मिले होंगे अजय को। इतना क्लियर है। तो ये मैंने क्या बताया था, जितने वोटों से हारा है और जीतता है ये क्या होता है वोट्स डिफरेंस। ये क्या होता है वोट डिफरेंस। तो इनके वोट्स के अंदर कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है 18% का। कितना डिफरेंस आ रहा है 18%। तो 18% की वैल्यू कितनी है 6300। अगर टोटल वोट्स निकालने हैं तो कितने परसेंट की वैल्यू निकालेंगे 100% की। अगर राहुल के वोट निकालने हैं तो कितने परसेंट की वैल्यू निकालेंगे 36% की। चलो राहुल के वोट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमने बार बार निकाल लिए, तो राहुल को इधर निकाल लेते हैं। राहुल के वोट 18% की वैल्यू कितनी है 6300। तो राहुल की कितने परसेंट वोट है 36%। तो 36% की वैल्यू कितनी होगी 6300 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 36। अरे ये तो बिल्कुल इजी हो गया 12,600। अगर अजय के वोट निकालने हैं 6300 डिवाइडेड बाय 18, ये इक्वेशन तो सेम रहेगी। मल्टीप्लाई किससे होगा जिसकी वैल्यू निकालनी है। अगर टोटल निकालना होता तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होता 100 से। अगर राहुल का निकाल रहे हैं, सॉरी राज है, राहुल का निकाल रहे हैं तो 36 से, अगर अजय का निकाल रहे हैं तो 54 से। 18 किया, इनका डिफरेंस देख लो 6300 ही आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अजय के वोट्स कैसे निकाले आपने देख लिया होगा, क्योंकि उसको राहुल को कितने परसेंट वोट मिले थे 40। जिन लोगों ने वोट डाला है उसका 40%। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 90% लोगों ने अपना वोट दिया है। तो 90 का 40% कितना बन रहा है 36। ठीक है, तो 10% वो हो गया, 36 ये हो गया, तो टोटल 46 तो यही हो गए। तो बाकी बचे किसको मिले होंगे अजय को मिले होंगे 54। इसको 100 में से माइनस किया है, पहले 10% जिन्होंने नहीं दिया, फिर 36% जो राहुल को मिले, बाकी अजय को मिले होंगे। ठीक है, तो जो वोट का डिफरेंस होता है वो आपको दिया हुआ है, वहां से आप टोटल भी निकाल सकते हो, राहुल के भी निकाल सकते हो और अजय के भी निकाल। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस टाइप के अगले क्वेश्चन। तो ये है हमारा इलेक्शन बेस्ड थर्ड टाइप का क्वेश्चन। पहला नॉर्मल क्वेश्चन था, दूसरे वाला था जिनमें कुछ लोग वोट नहीं दे रहे। तीसरा टाइप कौन सा होता है हमारा, जिसके अंदर कुछ टाइप के वोट हमारे क्या होते हैं हो जाते हैं इनवैलिड हो जाते हैं। देखो टोटल वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। टोटल वैल्यू हमारी होती है 100%। तो देखो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट्स कास्टेड कितना आएगा 80%। समझ आ गया। 80% लोगों ने वोट दिया है। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25% ऑफ द वोट्स कास्टेड डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो 25% लोगों की वोट क्या होगी इनवैलिड होगी, जिन लोगों ने वोट डाली थी। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाली थी 80। तो इसमें से माइनस नहीं करना, इसका 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है चौथा हिस्सा। तो 80 का चौथा हिस्सा क्या होता है 20। 80 का 25%। तो टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स कितनी रह गई अब हमारे पास 60%। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 80% लोग रह गए। वो क्या कह रहे हैं 25% ऑफ द वोट्स कास्टेड। जितने लोगों ने वोट डाला था, 80% लोगों ने वोट डाला था, उसका 25% लोग, उस 80 का 25% कितना होता है 20। इन्होंने वोट नहीं दिया, सॉरी इनका वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया, टोटल वैलिड वोट्स कितने बच गए 60%। आरए गोट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। आरए को क्या मिला है वैलिड वोट का 55%। तो 60 का 55% कितना होगा 5 की टेबल पे 11 2 3 33। तो आरए को कितने परसेंट वोट मिले हैं 33। तो 60 में से 33 तो आरए को मिल गए। जो लूजिंग कैंडिडेट है उसका नाम नहीं बताया हुआ, तो लूजर ही लिख लेते हैं उसको, लूजिंग कैंडिडेट लूजिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लूजिंग कैंडिडेट है ये। तो इसको कितने मिले होंगे 27%। अब देखो 60% टोटल वैलिड वोट से, उसका 33 आरए को मिला है, तो बाकी 27 इसको मिले होंगे लूजिंग को। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो वॉन द इलेक्शन बाय 7200 वोट्स। तो ये कितने प्रतिशत वोटों से जीता है 6% है ना। इसको 33% मिले, इसको कितने मिले 27%। तो कितने परसेंट वोटों से जीता है 6%। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 7200। तो अब वोट्स किसके निकाले लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले 27%। तो 27 की वैल्यू कितनी होगी 7200
डिवाइडेड बाय 6 इंटू 27। 0 0 12 7 84, 12 2 24 और 8 32, 32,400। ठीक है, तो ये किसकी वोट्स है? लूजिंग। अगर विनर की पूछी होती तो इस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होता? 33 से। ठीक है, तो ये थे हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, उन्हीं को घुमाया फिराया होता है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को फॉलो कैसे करना है आपने। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इलेक्शन और एग्जामिनेशन दोनों। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। साहिल गॉट 352 मार्क्स एंड फेल्ड इन एग्जाम बाय 6% मार्क्स। साहिल जो है थोड़ा नालायक है, वीडियो देख रहा होगा शायद, उसको पता चल जाएगा उसकी बात हो रही है। साहिल को 352 मार्क्स मिले तो भी वो 6% मार्क्स से फेल हो गया है। इफ पासिंग परसेंटेज वाज 50% देन फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितने आ सकते हैं? 100%। जब भी आपसे पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स निकालो तो उसका मतलब क्या निकालना? हमने टोटल मार्क्स निकालने थे। टोटल कितनी वैल्यू निकालनी? मतलब 100%। यहाँ पे क्या सेकंड क्वेश्चन ये क्या है? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स 50% की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें देखो उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले? 352। तो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक बात याद रखना, हमने जब भी स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसको पास करना है। क्या करना है? पास करना है। अगर उसके ज्यादा आ रहे हैं तो उसके नंबर कम कर दो कि उसको पास ही हो, सिर्फ पासिंग कंडीशन याद रखना। तो अब देखो 352 मार्क्स आ रहे हैं इसके, अगर इसको 6% नंबर दे देंगे तो ये पास हो जाएगा ना। 6% नंबर से फेल हो रहा है ना, अगर इसको 6% दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो ये इसका मतलब अब ये पास हो गया, मतलब अब इसके कितने नंबर आ गए? 50% आ गए। ये बात समझ में आ गई? ये देखो इसको कितने नंबर से फेल हुआ है? 6% से। अगर इसको 6% नंबर दे देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पास हो गया तो पास वाले कितने परसेंट वाला पास है? 50%। मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 50% की वैल्यू है। अब परसेंटेज है, नॉर्मल नंबर में ऐड नहीं हो सकता तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6% उधर जाके माइनस हो गया। 44% की वैल्यू कितनी आ गई? 352। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100%। 352 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। ठीक है, तो 4 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं। 11 8 सॉरी 352 था यहाँ पे 8। इसका मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का था? 800 नंबर का। आपसे यही पूछ सकता है टोटल मार्क्स कितने थे, एग्रीगेट मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है कि पेपर कितने नंबर का है? तो 100 नंबर का ही होता है ना, ज्यादा से ज्यादा 100 ही नंबर आ सकते हैं, 100%। अगर पूछा था पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने थे? 50%। तो 50% का मतलब कितना आएगा आंसर उसका? 400। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, सॉरी इसके मार्क्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी, पासिंग कंडीशन लेके आनी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि उसके 6% मार्क्स ज्यादा है, अगर किसी के ज्यादा होंगे तो वो कम कर देंगे, अगर किसी के कम है तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। मतलब पास करना हर किसी को। समझ आ गई बात? बैलेंस बना के चलना है पासिंग वाला। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विकी गॉट 38% मार्क्स एंड फेल्ड इन एग्जाम बाय 56। विकी, हाँ जी विकी IPS विकी रख रहा है ना, तुसी फेल हो गए हो 38% मार्क्स से 56 नंबर तो फेल हो गए। बैक टू हिंदी। तो विकी के 38% मार्क्स आए, 56 नंबर से वो फेल हो गया है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 360। तो हमने निकालना है पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे टोटल वाला तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है, वो आपको क्लियर है। देखो मैंने क्या कहा था कि आपको पासिंग कंडीशन लेके आनी है। 38% मार्क्स है ना इसके, अगर इसको 56 नंबर और दे देंगे पास हो जाएगा ना। ठीक है, पास हो गया। ये कंडीशन में क्या है? पास हो गया। तो पास होने वाले के कितने नंबर है? 360। इसका मतलब किसकी वैल्यू है? 360 की। यहाँ पे एक परसेंटेज में दे रखी होगी वैल्यू आपको, यहाँ ये मार्क्स में। पासिंग कंडीशन याद रखना, अगर आपको ये दिया होता उसके 56 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, क्वेश्चन आपको चेंज होता। मान लो विकी गॉट 38% मार्क्स एंड गॉट 56 मार्क्स मोर देन पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स। अगर ज्यादा आए होते तो यहाँ पे क्या कर देते? वो कम कर देते। ठीक है, 38% आ गया। नॉर्मल नंबर में से माइनस होगा, परसेंटेज में से नहीं हो सकता। 56 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 284। अब हमने क्या निकालना है? पासिंग परसेंटेज। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 1% की वैल्यू निकालो पहले, कितनी होगी? 284 बाय 38। 38 2 के टेबल में कट गया, 19 पे 1 4 और 2। कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक। हाँ 360 में से पोल करिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आया था। 360 में से अगर 56 गया तो 304 बचेगा। तो 19 के टेबल पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पासिंग परसेंटेज पूछे है। अगर 100% की वैल्यू पूछी तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। बट हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। अब देखो 8 नंबर का 1% बन रहा है, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे, 360 नंबर, 360 नंबर चाहिए थे। अगर 8 नंबर का 1% बनता है तो 360 नंबर के कितने परसेंट बनेंगे, 1/8 गुना 360, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, तो 45%। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 45% मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, देखते हैं इसके साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सूर्या विद्यापीठ एकेडमी के बारे में बात कर रहा हूँ। सूर्या और कृष्णा उसी क्लास के बच्चे हैं। तो सूर्या गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 42 मार्क्स। सूर्या को क्या है, तो 35% मार्क्स मिले और 42 नंबर से फेल हो गया है। पढ़ता कम है, थोड़ा सा लास्ट बेंचर है ना, बैक बेंचर है। एंड कृष्णा गॉट 51% मार्क्स एंड गॉट 54 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। कृष्णा क्या है, 51% मार्क्स और उसके कितने ज्यादा है, 54 मार्क्स क्या है, ज्यादा आए हैं। ठीक है, देन फाइंड टोटल मार्क्स। तो अभी तीनों चीजें निकालेंगे। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं। मैंने एक ही बात बोली थी आपको, क्या करना है, पास करना होता है। अगर किसी के ज्यादा नंबर है तो उसको कम कर दो, अगर किसी के कम है तो उसके बढ़ा दो। तो इसके 35% मार्क्स हैं सूर्या के बेचारे के, तो इसके 42 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 42 मार्क्स दे देते हैं ना, इसको पास हो जाएगा बेचारा। करिश्मा जो ऑलरेडी 54 मार्क्स ज्यादा लेके बैठी है, तो इससे 54 मार्क्स ले लेते हैं। मैंने क्या कहा था, जिसके कम है उसको दे देंगे, जिसके ज्यादा उससे ले लेंगे। तो दोनों केस में क्या होगी, वो पासिंग कंडीशन आ जाएगी। अगर मान लो किसी बंदे के 40 नंबर है, पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, एक बंदे के 25 नंबर है, इसे पास होने के लिए 5 नंबर और चाहिए ना। देखो इसके 25 है, इसके 40 है, इसको कितने देने पड़ेंगे, ये पास हो जाए, 5 नंबर और देने पड़ेंगे ना इसको। कितने आ गए, 30। इसके पास कितने, 40। अगर इसके 10 निकाल भी लेंगे तो भी ये पास हो जाएगा। दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। इसके 25 है, इसके 40, इसको 5 दे दिए, इससे 10 ले लिए। दोनों केस के अंदर पासिंग कंडीशन रखनी है। इसका मतलब ये भी क्या है, दोनों पास ही हो रहे हैं सिर्फ पासिंग कंडीशन के अंदर। ठीक है ना। तो परसेंटेज एक साइड में आ जाएगा, नंबर एक साइड में आ जाएंगे दूसरे। तो 54 एंड 42 कितना हो गया, 96। 35% और 51% का डिफरेंस कितना होगा, 16%। 16% की वैल्यू 96 है, 1% की कितनी आएगी, 6। 100% की कितनी आएगी, 600। ये तो हमारा क्या आंसर आ गया, टोटल नंबर। फाइंड द टोटल मार्क्स। यहाँ पे टोटल भी हो सकता है, मैक्सिमम मार्क्स भी हो सकता है, आपको पहले बताया मैंने। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो कितने परसेंट से, यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है हमारे, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब 6 नंबर से 1% बन रहा है। तो 42 नंबर से कितने परसेंट बनेंगे, 7% बनेंगे ना। 6 नंबर से अगर 1% बन रहा है तो 42 नंबर से कितने परसेंट बनेंगे, 7। तो इसका मतलब 42 कितने परसेंट की वैल्यू है, 7। पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 35 और 7 42 नंबर। चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 54 मार्क्स के कितने परसेंट बनेंगे, 9% ही बनेंगे ना। अगर 6 नंबर का 1% बन रहा है तो 54 मार्क्स कितने परसेंट बनेंगे, 9% बनेंगे। तो इसमें से 9 माइनस करके देख लो तो भी कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, अगर मार्क्स में वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू कितनी है, 6। 35% की कितनी होगी, 210। 210 में 42 जोड़ दोगे, 252 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जामिनेशन बेस्ड। एक लास्ट टाइप रहता है इनकम टैक्स, नेट इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम अब वो देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखने में छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आपको पता है, अकाउंटिंग वाले आई थिंक ज्यादा रिलेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली चीज क्या है, इनकम और नेट इनकम। क्योंकि अकाउंटिंग वालों को पता होता है इनकम और नेट इनकम के अंदर क्या फर्क है। इनकम क्या होती है, जो बंदे ने कमाई है। नेट इनकम क्या होती है, जो टैक्स देने के बाद बच जाती है। अब आप समझ रहे होंगे, अगर बंदे ने 1000 रुपया कमाया है, अगर उसने 200 रुपये टैक्स दिया है तो उसकी नेट इनकम कितनी है, 800 रुपये। तो वो कंसेप्ट है, बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर 2x = 3y है, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 3, तो y की कितनी आएगी, 2। यही होप आपको सभी को पता होगा, क्योंकि नंबर्स हम एक साइड ले जाते हैं, अल्फाबेट एक साइड ले जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ये प्रॉपर्टी लगने वाली है रेशियो की यहाँ पे। ठीक है, तो
देखो इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%। इनकम टैक्स कितना है 19% इंक्रीज हो रहा है। उधर से क्या है नेट इनकम कितना कम हो जाती है 1%। इसका मतलब इनकम टैक्स का 19% किसके बराबर है नेट इनकम के 1% के बराबर है। इसका मतलब नेट इनकम की वैल्यू कितनी है 19, इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी है 1। अगर उसकी नेट इनकम 19 बची है, इनकम टैक्स 1 है। नेट इनकम कौन सी होती है जो टैक्स देने के बाद बचती है। इसने 1 रुपया टैक्स दिया है, नेट इनकम इसकी 19 है, तो इसकी इनकम कितनी होगी टोटल 19 रुपया इसकी नेट इनकम है। नेट इनकम कौन सी होती है मैंने आपको बताया था टैक्स देने के बाद बचती है। मतलब इसने 1 रुपया टैक्स देके कितने रुपए बचे इसके पास 19। इनकम टैक्स कितना था 1, तो इसकी इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी 20 रुपए। 1 रुपया इसने टैक्स दे दिया, नेट इनकम कितनी है इसकी 19। तो अब इसने पूछा रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट ऑफ बताना कितना है 1 रुपया इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम कितनी है 20 गुना में तो कितना आएगा 5%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना आएगा 5%। तो मैंने क्या अब तक आपके परसेंटेज के ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जहां पे आप मुझे अपने डाउट्स परसेंटेज के भेज सकते हैं। कोई और भी टॉपिक हो चाहे आप उसके भेज सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।